मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक वेल नोन अदारा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, और ये ऑलरेडी जिस तरह नाम से ज़ाहिर है एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिसमें सर फहरिस्त मल्टी गार्डन B17 है। और इसकी लोकेशन GT रोड N5 और M1 मोटरवे के दरमियान है, और इसके साथ साथ मल्टी रेजिडेंशियल ऑर्चिड स्कीम है। ये दो बड़े कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और अब सोसाइटी के पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर इन दो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ प्लॉट अवेलेबल थे जो अब सोसाइटी सेल करने जा रही है, और ये प्लॉट डायरेक्ट आपको सोसाइटी से मिलेंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह इन प्लॉट्स के बारे में इसकी डिटेल बताएंगे कि इसकी आखिरी डेट क्या है, किन लोगों को मिल सकते हैं, इसकी बिड्स का तरीकाकार क्या है, दरखास्त के लिए आखिरी डेट क्या होगी, इन प्लॉट्स को बुक करवाने का तरीकाकार क्या होगा, ये किस नौइयत के प्लॉट होंगे, किस अथॉरिटी के अंदर ये प्लॉट आएंगे, और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि इसकी जो टोकन मनी है वो किस तरीके से जमा करवानी होगी, और इसके अलावा किस तरीके से आप ये प्लॉट ले सकते हैं। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से। अब मेरी कोशिश होती है अपने तमाम देखने वालों को जितनी भी इंफॉर्मेशन रावलपिंडी इस्लामाबाद की अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी अपडेट्स और उनकी इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूं। कोशिश ये होती है कि उन ही हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए जहां पे हम समझते हैं कि ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है बल्कि आपको वहां से प्रॉफिट के भी चांस ज़्यादा हों। तो इसलिए जो दोस्त अभी तक इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स या किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी प्लॉट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, घर या फ्लैट, दुकान, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको उसकी भी सर्विसेज देंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने अब मल्टी गार्डन B17 और मल्टी रेजिडेंशियल के अंदर प्लॉट सेल करने जा रही है, और इन प्लॉट को अब सेल करने की वजह वो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकती है, या तो सोसाइटी ने जब ये ब्लॉक लॉन्च किए थे उस टाइम सोसाइटी ने अपनी ज़रूरत के पेश नज़र ये प्लॉट रख लिए होंगे कि जब हमें किसी फंडिंग की या मेजर अमाउंट की या बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होगी, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाएगी तो डेफिनेटली इन प्लॉट्स की कीमत बढ़ती जाएगी। तो सोसाइटी ने पॉसिबिलिटी ये भी है कि सोसाइटी ने कुछ प्लॉट अपने पास रिजर्व रख लिए होंगे, तो अब वो सोसाइटी उनको सेल करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाह रही है। या इसका सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये वो प्लॉट्स हैं जो सोसाइटी ने किसी वजह से इंस्टॉलमेंट जमा ना होने की वजह से या किसी भी और वजूहत की वजह से सोसाइटी ने ये फाइलें कैंसिल की हों। अब ये कैंसिल शुदा फाइलें जो है वो सोसाइटी दोबारा अलॉट करने जा रही है। मल्टी गार्डन B17 के अंदर बाइलाज जो हैं वो CDA के हैं, और इसके अलावा जो अगले ब्लॉक हैं और उसके अलावा मल्टी रेजिडेंशियल है वहाँ पे जो बाइलाज इस्तेमाल हो रहे हैं, बाइलाज हैं वो RDA के हैं। उनके अंदर ये कमर्शियल प्लॉट इस टाइम सोसाइटी सेल करने जा रही है। इनकी बाकायदा तौर पर बोली होगी, सोसाइटी आपसे बिड्स वसूल करेगी। जो लोग मैक्सिमम बिड्स देंगे, मैक्सिमम रेट लगाएंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी उनको ये प्लॉट अलॉट करेगी। ज़्यादातर चांस ये वो प्लॉट हैं जो फाइलें किसी वजह से कैंसिल हुई थी, जिनकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आई। लोगों ने अक्सर जिस तरह कुछ प्लॉट आपके B ब्लॉक में हैं या उसके अलावा C ब्लॉक में भी हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर ये प्लॉट्स हैं, लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करवाई थी और डाउन पेमेंट जमा करवाने के बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट अपने टाइम के अंदर पे नहीं की, जिसकी वजह से सोसाइटी ने ये प्लॉट कैंसिल किए। तो लिहाजा अब ये सोसाइटी कमर्शियल प्लॉट मल्टी गार्डन B17 और उसके साथ साथ मल्टी रेजिडेंशियल के अंदर सेल करने जा रही है। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है आपके पास। 25 अक्टूबर 4 बजे तक का टाइम है। 25 अक्टूबर 2023 4 बजे तक का आपके पास टाइम है। आप दरखास्त फॉर्म जो कि सोसाइटी से आपको मिलेगी वो दरखास्त फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करेंगे। उसके साथ आपने टोकन मनी जो कि इनिशियली तौर पे आपने एप्लीकेशन के साथ, दरखास्त फॉर्म के साथ या इनिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो जमा करवानी है, और वो टोकन मनी आपने चेक के थ्रू नहीं दे सकते, आप इवन के कैश भी नहीं दे सकते। आपने जस्ट उसका पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, उस तरीके से आप उसका ये जो आप इसका टोकन मनी देंगे। और उसी दिन 25 अक्टूबर 4 बजे आपके पास लास्ट 4 बजे तक का टाइम होगा एप्लीकेशन जमा करवाने का, और 5 बजे ही आपके पास जो आप लोग दरखास्त दहिंदा लोग होंगे, जो इसके ख्वाहिशमंद हज़रात होंगे, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी होंगी, उनके सामने कमेटी मैनेजमेंट उनके सामने ही ये बिड्स, ये तमाम फॉर्म जो है वो ओपन करेगी। तो जिन लोगों ने मैक्सिमम, जिस प्लॉट के ऊपर मैक्सिमम रेट दिया होगा, तो डेफिनेटली उनको ये प्लॉट मिल जाएगा। और याद रहे कि 15 दिन के अंदर अंदर
आपने इसकी लमसम अमाउंट देनी है। लेट्स सपोज कि एक प्लॉट अगर 10 करोड़ का है या 5 करोड़ का है तो 15 दिन का आपके पास टाइम होगा। उसी टाइम के अंदर अंदर आपने पूरी अमाउंट सोसाइटी को क्लियर करनी है। इन केस कि अगर आप ये अमाउंट 15 दिन के अंदर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा या आपकी बिड्स जो हैं वो उसके ऊपर कैंसिल हो जाएगी, उसको दोबारा रीशेड्यूल किसी तरीके से या दोबारा उसके ऊपर बिड्स होंगी। हाँ, अलबत्ता जो आपने टोकन मनी दी होगी, जो आपने पहले दिन पे ऑर्डर दिया होगा, वो नॉन रिफंडेबल होगा, वो फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। उस सूरत में जब आपको प्लॉट एक दफ़ा अलॉट हो गया, आपने 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट क्लियर नहीं की तो फिर आपकी टोकन मनी सोसाइटी वापस नहीं करेगी। और इसके साथ साथ जो प्लॉट की तफसीलात होंगी वो इस टाइम आप इनके हेड ऑफिस से वहाँ से भी ले सकते हैं और उसके मुतालिक कहाँ कहाँ ये प्लॉट हैं, क्या क्या इनका साइज़ है और ये तमाम तर डिटेल आपको हेड ऑफिस से भी मिल सकती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या दरखास्त फॉर्म होगी ये आपने सारा कुछ इनके हेड ऑफिस से वहाँ से वसूल करना है और ये तमाम तर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके अपनी एप्लीकेशन हेड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है मुनासिब रेट के ऊपर। मेरे ख्याल में सोसाइटी डेफिनेटली एक उस तरीके से आपको एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी मर्जी का रेट डाल सकते हैं। तो अगर आपकी किस्मत में या आपकी वहाँ पे लक हुई तो आप ये प्लॉट हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मल्टी गार्डन B17 और जो मल्टी रेजिडेंशियल है जो इस टाइम तकरीबन आप ऐसे समझे 100% डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, यहाँ पे आप अपना बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मजीद भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें, या कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी से आपको इसकी सर्विसेज देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना भी ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।